नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, कोर्ट का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहले यही बात आती है कि कोर्ट के केस काफ़ी लंबे चलने वाले हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में लोग जहां तक हो सके कोर्ट की कार्यवाही को टालने का प्रयास करते हैं। और कई बार तो कोर्ट केस को टालने के लिए उन्हें अपने अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता है। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से विचार किया है कि कोर्ट केसेस या कोर्ट की कार्यवाहियां लंबी क्यों चल जाती हैं, और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करके हम अपने केस में जल्दी फैसला करवा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो में ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने केस का जल्दी और अपने पक्ष में फैसला करवा पाएंगे। वीडियो की जानकारी काफ़ी उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा दीजिए। लेकिन इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया पुराने समय से ही काफ़ी लंबी रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारों के द्वारा प्रक्रिया को शॉर्ट करने का प्रयास नहीं किया गया हो। निश्चित रूप से सरकारों के द्वारा प्रोसीजर्स में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे कानूनी कार्यवाही जल्द से जल्द निपटाई जा सके, और ऐसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम भी डेवलप किए गए हैं जिनसे आप अपना केस करने के पहले एडीआर के सामने अपना केस रख सकते हैं और उसे मध्यस्थता या राजीनामे के आधार पर भी निपटाया जा सकता है। लेकिन सरकार के इन सब प्रयासों के बावजूद भी हम देखते हैं कि कोर्ट केसेस आज भी लंबे चलते हैं। तो फिर इनके पीछे क्या कारण है और इन कारणों से कैसे निजात पाकर हम अपने केस में जल्दी फैसला करवा सकते हैं। देखिए, कोर्ट केस में हमारे केस की कार्यवाही 4 पहलुओं पर निर्भर करती है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू हम खुद होते हैं। दूसरा पहलू हमारे एडवोकेट होते हैं। तीसरा पहलू हमारा विरोधी पक्षकार और उनके वकील होते हैं। और चौथा पहलू कोर्ट होती है। और ये पहलू ही हमारे केस में देरी होने वाले कारणों का क्रम भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने केस में जल्दी कार्यवाही चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने केस में हमें खुद को इंटरेस्ट लेना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे इंटरेस्ट लेने से क्या होगा, क्योंकि केस तो वकील को लड़ना होता है। लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि वकील हमारी पैरवी करने के लिए, यानी हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन कोर्ट में करने के लिए होते हैं। केस के फैक्ट हमारे खुद के होते हैं, इसलिए अपने केस को हम हमारे खुद के अलावा कोई बेटर नहीं जान सकता। आपका जो भी केस हो, आपको उसकी एक फाइल अपने पास रखनी चाहिए और समय समय पर उसकी स्टडी करनी चाहिए। आमतौर पर केसेस में क्या होता है कि जब केस चालू होता है तो शुरू शुरू में 1-2 बार तो हम वकील साहब से मिलते हैं और कोर्ट की कार्यवाही में अटेंड करते हैं, लेकिन बाद में हम सारी बात वकील साहब पर ही छोड़ देते हैं और ख़ुद अपने निजी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर जब तक वकील साहब का बुलावा नहीं आता तब तक हम उस केस के बारे में सोचते भी नहीं हैं। केस में देरी का सबसे बड़ा कारण भी यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर हम अपने केस में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं तो वकील साहब भी उसे ड्यू कोर्स में डाल देते हैं और उसमें एडजॉर्नमेंट मिलते जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वकील का काम तो वकील ही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आपको अपने केस में इंटरेस्ट लेना होगा। केस की हर नियत तारीख पेशी के पहले वकील साहब से संपर्क करके उनसे हमें पूछना चाहिए कि आगामी तारीख पेशी पर हमारे केस में क्या होना है और उस कार्यवाही के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर हैं या नहीं हैं। अगर उस कार्यवाही के लिए हमारी तरफ से कोई एविडेंसेस या कोई फैक्ट वकील साहब को बताए जाने हैं तो वो हमें पहले ही बता देने चाहिए। और जब हमारे कोर्ट में तारीख पेशी आती है तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम उस तारीख पेशी पर कोर्ट में अटेंड करें। और कोर्ट में अटेंड करने का मतलब केवल मूक दर्शक बनकर अटेंड करना नहीं है, बल्कि अपने केस में होने वाली कार्यवाही को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे केस में उस दिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हुई, इस कारण को जानना चाहिए। देखिए, वकीलों के बारे में यह एक फैक्ट है कि कोई भी पक्षकार अगर अपने केस में पूरा इंटरेस्ट लेता है
और अपने वकील को पूरा सपोर्ट करता है तो वकील भी ऐसे केस में पूरी जी जान लगाकर लड़ते हैं। लेकिन यदि पक्षकार ही अपने मामले में शिथिल हो जाए तो वकील भी उस केस को फिर ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं। कई बार हमारे विरोधी पक्षकार के वकील के कहने पर भी हमारे वकील साहब एडजॉर्नमेंट के लिए मना नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकांश तौर पर दोनों वकील एक ही बार के सदस्य होते हैं और छोटी मोटी बातों पर विवाद नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि उसी स्थिति में हम खुद उपस्थित हैं तो हमारे वकील साहब एडजॉर्नमेंट लेने से मना कर देते हैं और यह कहते हैं कि मेरा पक्षकार आया हुआ है इसलिए मैं एडजॉर्नमेंट नहीं लूँगा। इसीलिए यदि हम खुद अपने केस में पूरा इंटरेस्ट लेकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो केस में देरी होने का एक बहुत बड़ा कारण यहीं पर समाप्त हो जाता है। हमारे केस का दूसरा पहलू हमारे अधिवक्ता यानी वकील होते हैं। कई बार हम गलती से ऐसे वकील का चुनाव कर लेते हैं जिनका हमारे केस से संबंधित सब्जेक्ट पर विशेष पकड़ नहीं होती और उनकी अप्रोच भी प्रोफेशनल नहीं होती। ऐसी स्थिति में वे वकील यही प्रयास करते हैं कि केस में ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट लिए जाएं और केस को लंबा चलाया जाए। वकील का चुनाव करने में यदि हम गलत डिसीजन लेते हैं तो हम हमारा केस मजबूत होने के बाद भी कोर्ट में जीत नहीं पाते और उसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए हमें हमारे केस के लिए सही वकील का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही वकील का चुनाव कैसे करें, इसके लिए हमारे द्वारा एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहा है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि वकील नियुक्त करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में आप जान पाएँ। केस के तीसरे पहलू के रूप में हमारा विरोधी पक्षकार और उसके अधिवक्ता यानी वकील होते हैं। देखिए, हर केस में एक पक्ष मजबूत और एक पक्ष कमज़ोर होता है और कमज़ोर पक्ष वाला व्यक्ति हमेशा यही प्रयास करता है कि केस में ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट लिए जाएं, केस को टाला जाए और उसे लंबा चलाया जाए। यदि हमारा केस मजबूत है तो हमारा विरोधी पक्षकार भी यही प्रयास करेगा। लेकिन यदि हमारे द्वारा पहले बताई गई दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है, यानी हम अपने केस में पर्सनली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे द्वारा एक अच्छे अधिवक्ता को नियुक्त किया हुआ है, तो विरोधी पक्षकार के हथकंडे फेल हो जाते हैं। कोर्ट में जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा भी इस बात को नोटिस किया जाता है कि कौन सा पक्षकार अपने केस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है और फिर उन्हें यह भी पता चल जाता है कि कौन सा पक्षकार केस को टालने का प्रयास करने लग रहा है। तो फिर जज के सामने जो पक्षकार अपने केस को टालने का प्रयास करता है, जज उसे मौका देना बंद कर देते हैं और हमारे फेवर में उचित ऑर्डर करते हैं। किसी पक्षकार को केस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की सलाह देने पर अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हम अपना काम करें, नौकरी करें या फिर कोर्ट का केस लड़ें। तो दोस्तों, कोर्ट के केस की तारीख रोज़ नहीं होती है। कोर्ट केस की तारीख महीने या 2 महीने में एक बार होती है और हम कई बार अपने निजी काम होने पर भी तो छुट्टी लेते हैं। तो कोर्ट केस तो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए अपने कोर्ट केस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हमें एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही यह बात भी है कि हम अपने केस में जितना इंटरेस्ट लेते हैं हमें रिजल्ट भी उसी के अनुरूप मिलता है। कोर्ट केस का चौथा पहलू जज या मजिस्ट्रेट होते हैं। पहले एक समय था जब जज या मजिस्ट्रेट अपनी इच्छा के अनुसार काम करते थे, लेकिन आज के टाइम में हर जज या मजिस्ट्रेट को साप्ताहिक और मासिक टारगेट मिलते हैं। उसे अपने टारगेट के हिसाब से केसेस का निपटारा भी करना होता है और सुनवाई भी करनी होती है। इसलिए यदि हम अपने केस में एक्टिव हैं और हम अपने केस में लगातार अटेंड कर रहे हैं तो जज के द्वारा भी ऐसे केस में इंटरेस्ट लिया जाता है और हमारे केस में कार्यवाही को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाता है। हमें बस इतना ध्यान देना है कि हमें हर तारीख पेशी पर प्रिपेयर होकर कोर्ट में जाना है और विरोधी पक्षकार यदि एडजॉर्नमेंट मांगे तो हमें उसकी इस बात का विरोध करना है। ऐसा करने से हमारे केस में फैसला जल्द होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है और आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आज ही अपने वकील से संपर्क करें
और उनसे केस में अपनाई जाने वाली स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत करें। आपके केस में आगामी तारीख पेशी पर क्या कार्यवाही होनी है उसके लिए रोड मैप पहले से तैयार करें ताकि आपके केस का फैसला जल्द से जल्द हो सके। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।